नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 1 के काव्य खंड के पाठ 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रैदास के पद। आइए बच्चों, देखते हैं आज के इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपने आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रैदास का परिचय, रैदास कौन थे, उनका जन्म कब हुआ और क्या क्या उनकी शैलीगत विशेषताएं रही। तत्पश्चात हम पाठ का प्रसंग देखेंगे, अर्थात पाठ के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। इसके बाद हम रैदास के पद पाठ की व्याख्या करेंगे, अर्थात पाठ को समझकर उसका वर्णन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, अपना आज का पाठ शुरू करते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास। रैदास नाम से प्रसिद्ध थे संत रविदास। रविदास का जन्म सन 1383 में हुआ, बनारस में। मध्ययुगीन साधकों में विशिष्ट स्थान, मतलब कि मध्यकाल में जो साधक रहे उनमें इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास नहीं था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उपमा और रूपक अलंकारों से विशेष थे। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। हृदय के भावों का सफाई से वर्णन। रैदास ने सीधे साधे पदों में अपने हृदय के भावों को बड़ी सफाई से वर्णित किया। विभिन्न पद एवं दोहे इनकी रचनाएं हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पाठ के प्रसंग की ओर। कवि स्वयं की तुलना अपने भगवान से करता है। रैदास के पहले पद में कवि अपनी तुलना अपने भगवान से करता है कि किस तरह से उसका भगवान हर तरह से उससे सर्वोच्च है। भगवान हर तरह से सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। कवि की सेवक बने रहकर ईश्वर भक्ति करने की कामना। कवि जो है वो इच्छा रखता है कि वो अपने भगवान का ऐसे ही दास बनकर सेवा करता रहे। चलिए अब पद का उच्चारण करते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रिट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। चलिए अब पद का पंक्ति अनुसार व्याख्या देख लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। रट मतलब होता है किसी चीज को बार बार दोहराना, बार बार बोलते रहना। जाकी मतलब जिसकी। भावार्थ, कवि कहते हैं मेरे मन में जो प्रभु के नाम की रट लगी है वह भला कैसे छूट सकती है। जिस तरह
चंदन की सुगंध पानी में समा जाती है, वैसे ही मेरे प्रभु की भक्ति मेरे अंग अंग में समा जाती है। आगे कवि कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चिकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरई दिन राती। मोरा मतलब मोर, बरई मतलब जलना। कवि कहता है, भक्त हमेशा अपने भगवान के प्रेम के लिए व्याकुल रहता है और दर्शन पाकर हर्षित हो जाता है। जैसे कवि ने कहा है कि प्रभु तुम उन बादलों के समान हो और मैं जंगल में उस मोर के समान। तुम्हें देखते ही, तुम्हारे आते ही मैं प्रफुल्लित होकर नाचने लग जाता हूँ। प्रभु तुम दीपक हो और मैं बाती के समान सदा ही तुम्हारे अनुराग में जलता रहता हूँ। इसके बाद रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। सोना ही मतलब सोना, दासा अर्थात होता है सेवक। भावार्थ, रैदास कहते हैं, प्रभु तुम उज्जवल चमकते हुए मोती के समान हो और मैं उसमें पिरोया हुआ एक धागा। जैसे सुहागे के संपर्क से सोना खरा हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे छूते ही, तुम्हारे संपर्क में आते ही मैं भी पवित्र हो जाता हूँ, शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। रैदास ऐसी भक्ति करते हैं कि वो हमेशा कामना करते हैं कि अपने भगवान के वो भक्त बनकर यूं ही सेवा करते रहें। इस पद में कुल 6 पंक्तियां थी और अगर आपने ध्यान दिया हो तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं पंक्ति में कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कभी उन्होंने प्रभु को चंदन से, कभी बादल से, कभी दीपक से, कभी मोती से और खुद को पानी से, मोर से, बाती और धागा से संबोधित किया है। तो यहाँ पर हर पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, रैदास कौन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी का सारांश, अर्थात रैदास इसमें क्या कहते हैं, कवि द्वारा अपने आराध्य का वर्णन कि किस तरह से उसका आराध्य उससे सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको आज ही पाठ में पढ़ाई गई सारी बातें समझ आ गई होगी। घर जाकर पद का उच्चारण कीजिएगा और पढ़ाई गई बातों को दोहराइएगा। अगली वीडियो के लिए